दोस्तों अभी रिसेंटली आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ सीए इंटर न्यू सिलेबस और सीए आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस और फाउंडेशंस स्टूडेंट्स का भी। तो मैं थोड़ा सा सैड हुआ कुछ बच्चों का रिजल्ट देखते हुए। लिटरली सैड होना पड़ा कि कुछ बच्चे रियली में डिज़र्व करते थे रैंक। जैसे मैंने भी एक दो बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ और लिटरली मैं बिलीव करता था कि यार इस बच्चे की तो रैंक आनी चाहिए। और उस बच्चे के मार्क्स देख के मैं शॉक्ड कि यार ऐसे 10 नंबर दे रहा है, 15 नंबर दे रहा है, ऐसा क्यों। लिटरली कमेंट करके बताइएगा कि कितने दोस्तों को लगा कि आपका जो रिज़ल्ट आया है वो थोड़ा सा अनफेयर है। तो लिटरली उन बच्चों के लिए मुझे दुख हुआ। लेकिन कुछ बच्चों से आज मतलब कल से जब से रिज़ल्ट आया है, मैंने कल एक वीडियो भी डाली थी EIR 4 की। अगर आपको मोटिवेशन लेना हो तो वीडियो आप देख सकते हैं। कल की वीडियो में आपको मिल जाएगा। EIR 4 का इंटरव्यू मैंने डाला था। लेकिन मुझे यहाँ पे बात करनी है उन दोस्तों से जो पास नहीं हुए, उसकी वजह क्या थी। ये पूरा सेशन मोटिवेशन और गाइडेंस में जाने वाला है, जिसमें आपको प्रॉपरली मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ जो आज तक मैंने सीखी और अभी 2-3 दिनों में जो मेरे पास क्वेश्चंस आए, जो भी सिचुएशंस में समझ पाया, ये पूरा वीडियो उसको डेडिकेटेड है। यहाँ मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि लाइक करो डिसलाइक करो, बस पैसेंस के साथ सुनो सर। कई बार सीखना समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर लाइफ को चेंज करना है। तो हमारी जो लाइफ है वो चेंज होती है राइट इन्फॉर्मेशन से। तो राइट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहनी चाहिए। दोस्तों आपके जो रिज़ल्ट जो दोस्त नहीं क्लियर कर पाए हैं किसी भी वजह से, एक सिचुएशन वो है कि जो दोस्त रियली में बहुत एफर्ट करके गए थे, उनमें से कुछ को मैं भी जानता हूँ, उनके लिए मेरा दिल से मतलब मुझे दुख हुआ। और ये वीडियो शायद उसी को डेडिकेशन में रख के मैं बना रहा हूँ। तो पहला तो जो दोस्त नहीं क्लियर कर पाए और जिन्होंने सच में बहुत मेहनत की थी, उनके लिए मैं यही कहूँगा रीवेरिफिकेशन रिवैलिडेशन में डालो आप अपना पेपर। और लिटरली मुझे भी ज़रा सेंड करना, चाहे आप मेरे स्टूडेंट थे या नहीं थे। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत गंदे आए, आप सोच रहे तो 60-70 और आप मार्क्स आ रहे 10 या 15, ऐसा क्यों हुआ, आप मुझे भी सेंड करना, मैं जरूर चेक करके बताऊँगा। तो अब हम उन दोस्तों की बात करते हैं जो फेल हो गए। अब उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा ग्रुप 1 दें, ग्रुप 2 दें, बोथ ग्रुप दें, या फिर कैसे आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें या छोड़ दें, कैसे पढ़ना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि फेल हुए क्यों। मेरे कुछ क्वेश्चनों का जवाब देना येस और नो में, और गलती को मिस्टेक को आज रियलाइज़ करना ताकि अगले रिजल्ट में ये मिस्टेक्स आप और मैं मिलकर सुधार सकें। पहली चीज़ आप मुझे ये बताइए, क्या आप कंसिस्टेंट रहे थे शुरू से लेकर एंड तक। जो भी आपका एग्ज़ाम था, ठीक है सर, लास्ट एग्ज़ाम तब से अब तक जो आपने एग्ज़ाम दिया, जो भी पीरियड था, क्या आपने शुरुआत से अब तक अच्छे से पढ़ाई की। अगर आपका आंसर है येस, यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट एंड यू हैव टू वर्क विद योर एग्ज़ाम। आपको पढ़ना चाहिए सर, अच्छे से पढ़ना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। या तो आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो या तो आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ते जा रहे हो, दोनों में अंतर है सर। अभी एक अब्दुल्ला करके कोई भाई साहब थे, उनसे मेरी आज कॉल पे भी बात हो रही थी। कॉल पे तो मैं ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाया, कॉल सारे पेंडिंग है, शायद मैं 2-3 दिनों में सबको कॉल बैक करूँ। आपको भी करना हो तो 9354719404 पे 9354719404, यही नंबर है शायद ऑफिस का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उस पर आप कॉल कर लेना, या फिर कॉल नहीं उठेगा तो व्हाट्सअप कर देना। डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई करूँगा। तो दोस्त मैं ये देख रहा था, उनका क्वेश्चन था कि सर मैं पढ़ता तो हूँ, सब कुछ पढ़ रहा हूँ, थियरी भी पढ़ रहा हूँ, समझ में आता है, लेकिन एग्ज़ाम में रिकॉल करने की सोचता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ। देखो इसके लिए मैंने क्या सीखा, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूँ। आपको ना गहराई में उतरना होता है। कुछ बच्चे बहुत ही इसे गलत समझते हैं कि सर उस टीचर ने तो हमारी टाइम वेस्ट कर दिया, वो इतना गहराई में जाने की क्या जरूरत थी। एक प्रोविज़न पे बंदे ने 2 क्लास लगा दी। कुछ जगह ज़रूरी भी होता है, कुछ जगह ज़रूरी नहीं भी होता है। आप जिस चीज़ को जितने सेंसेशन के साथ, जितनी बारीकी के साथ सीखते हैं ना, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आता है। क्योंकि आप उस टर्म से अंडरस्टैंडेबल है, मतलब आप उस टर्म से बारीकी से दोस्ती कर चुके हैं। जैसे कि आप कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं, FM पढ़ रहे हैं, अकाउंट पढ़ रहे हैं, एडवांस अकाउंट पढ़ रहे हैं, आप उस फॉर्मूले को होने की वजह जब जानते हैं ना तो आप उसको रिकॉल कर पाते हैं। जब आपने क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन का ध्यान रखा है तो आप वहाँ पे ध्यान कर पाते हैं। जैसे कल AI 4 का इंटरव्यू जो डाला था, वहाँ पे एक उनसे डिस्कशन में बात निकली थी कि वो बंदा टैक्सेशन के एग्ज़ाम में पढ़ के पूरा नहीं जा पाया था, उसका छूट गया था, फिर भी उसकी AI 4 आई। बट ऑन द अदर प्लेस उसने क्लासेस के समय बहुत सीरियसली पढ़ा था, उसमें बहुत अच्छे से रिवाइज किया था और एग्ज़ाम में रिकॉल आया।
तो देखो रिकॉल तब आता है जब वो चीज़ दिमाग में रिटेन करती है। जब तक वो चीज़ दिमाग में रिटेन नहीं करेगी वो चीज़ आउटपुट के तौर पे बाहर ही नहीं आएगी। बाहर वो गया होता है जो अंदर आता है, जो चीज़ अंदर ही नहीं गई है वो बाहर कैसे आएगी। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको दिया कंसिस्टेंसी का। दूसरा मैंने दिया जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो आप समझ के पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर ना अंडरस्टैंडिंग दीजिए टॉपिक को। आपके लिए बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ सर, लिटरली कॉपी पे लिखिएगा, पढ़ते समय इसको लिखिएगा कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहे हैं। रट्टाफिकेशन नहीं है सर, रट्टाफिकेशन करोगे तो आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, एक ना एक दिन आप भूल जाओगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर रट्टाफिकेशन से एग्जाम में याद आता है, आता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लिटरली मैं लॉजिक्स पे बिलीव करता हूँ। अगर लॉजिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसको आउट परफॉर्म कर पाएंगे। थर्ड नंबर, आपने सब कुछ सीखा, आपने कंसिस्टेंसी रखी, लेकिन फिर भी एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। थर्ड है इसका रीज़न प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि जो भी आपने सीखा है क्या आपने उसे प्रैक्टिस में यूज़ किया। प्रैक्टिस मतलब आपके टीचर ने करा दिया, आप बहुत खुश, आपके 500-600 पेजेस का रजिस्टर भर गया कि सर मास्टर ने तो बहुत पढ़ाया। अरे यार वो जो पढ़ाया है वो मास्टर की नॉलेज है, आपकी नहीं है। आपकी नॉलेज वो है जो आप मॉक टेस्ट पेपर में लिखते हैं। कम से कम इस अटेम्प्ट के लिए, जो भी आप मई अटेम्प्ट देने जा रहे हैं फिलहाल, मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर लिखें। और 2 मॉक टेस्ट पेपर हर सब्जेक्ट के लिखने हैं, कम से कम। कितने? कम से कम 2 मॉक टेस्ट पेपर लिखने ही लिखने हैं। और प्लस ये 2 टेस्ट पेपर उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से चेक भी कराने हैं। सर आप क्या टेस्ट सीरीज लेने वाले हो? ये सब बातें अभी मैं नहीं कर रहा, लास्ट में कुछ मूड में आया तो बोलूँगा, अभी बस पढ़ाई की बातें करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे बस यहाँ पे बात करनी है आपकी, जो मैंने सीखा मैं आपको बता रहा हूँ। 2 मॉक टेस्ट पेपर जब अपने किसी भी एक्सपर्ट टीचर से, जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो आपको गाइड करेगा कि कैसे लिखा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एफएम की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग चल रही थी हमारी, उसमें मैंने कुछ बच्चों से पूछा जी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे टॉप 20 के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी पढ़ा तो था पिछले टीचर से, लेकिन वो ना नोट नहीं लिखवाते थे। एक्चुअली होता क्या है, जो क्वेश्चन आपने किया ना, कई बार एफएम के क्वेश्चन में होता है काइंडली एडवाइस। एडवाइस कैसे लिखते नहीं पता, कंपैरिजन कैसे लिखते नहीं पता। तो आप समझो इस चीज़ को, आप छोटी छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें जो है वो छोड़ के आ जाते हो, और फिर आप ये कहते हो जी मेरे पूरे नंबर नहीं आए। अटैम्प्ट तो मैंने पूरा किया था। कहने का बस इतना सा सेंस जा रहा है मेरा कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो पूरी बारीकी से पढ़नी है। थर्ड चीज़ जो मैंने ऐड ऑन किया वो है प्रैक्टिस। कितनी बार प्रैक्टिस किया आपने, उसकी रिटर्न। आप ध्यान से सुनिएगा, जो सचिन तेंदुलकर है जब वो मैच में जाता है तो वो उसके लिए मेंटली प्ले नहीं करता, वो फिजिकली जाके स्टेडियम को चेकआउट करता है। सचिन तेंदुलकर इसलिए नहीं बना क्योंकि वो क्रिकेट में गया, उसको फेम मिला, इसलिए वो गॉडफादर बना, बिल्कुल नहीं। वो स्टार्टिंग से खेलता था, शिद्दत से खेलता था, बहुत मेहनत करता था, शुरुआत से मेहनत की, एंड तक मेहनत की, वो सचिन तेंदुलकर बना और गॉड ऑफ क्रिकेट बना, भगवान माना जाता है उनको। आपके लिए भी प्रैक्टिस की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। आज बच्चे से बात हो रही थी मेरी, कुछ बच्चों से, कहते हैं जी एडवांस अकाउंट की प्रैक्टिस की थी जी, ऑडिट की प्रैक्टिस की थी जी, अकाउंट की थी। मैंने कहा सारे सब्जेक्ट की जी, सारी की तो नहीं कर पाई, इतना तो टाइम नहीं मिला। एक बात मुझे बताओ, एक डॉक्टर है वो सर्जरी कर रहा है, वो कह रहे जी इतना टाइम थोड़ा ना है कि मैं सर्जरी पूरी करूँ, आधी करके चले जाते हैं। यार जो वाटर होता है ना, जो बॉयल होता है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसमें 1 डिग्री सेल्सियस भी कम है ना तो वो कभी भी वाष्पीकरण नहीं होगा, वेपोरेट नहीं होगा। सो योर एफर्ट शुड बी ऑलवेज ऑन 100% लेवल, यू कांट स्किप 1% ऑन योर साइड। जब भी करो ना शिद्दत से करो यार। जब कहते हैं ना कुछ लोगों को मोहब्बत होती है, वो जान तक देते हैं मोहब्बत में, यार तुम पढ़ नहीं सकते मोहब्बत में। कुछ बच्चों से बात हुई उनके पेरेंट्स की, वो भी दुखी थे बहुत, आंखों में आंसू थे, सर आप ही बताइए ना क्या करें। दोस्त उनके आंसू आपको नहीं दिखाई देते? क्या वो आपको मजबूर नहीं करते कि आप पूरी शिद्दत से पढ़ें? आज एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने मुझे कहा कि सर लड़की ही थी, उसने कहा कि सर मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है, तो मतलब एक सुपर 30 बैच मैंने अभी अनाउंस किया है, उसमें मैं सिर्फ 30 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ, और मैंने बस 30 को ही सिलेक्ट करना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप, या फिर ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सबको लेके। तो उसी के लिए कॉल आया था इंक्वायरी के लिए। उसने कहा सर आपके सुपर 30 में कैसे पढ़ना है? मैंने कहा जी 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा जी। आर्टिकलशिप है जी, 6 से 7 घंटे हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अब वो कहता है कि क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ क्या मैं स्टडी को मैनेज कर सकता हूँ?
क्या आपकी लाइफ में ये मुद्दा अभी होना चाहिए? सच बताना मुझे। तो क्या सर प्यार करना गलत है? आपने नहीं किया। क्वेश्चन ये नहीं है कि प्यार करना गलत है या प्यार ना करना सही है। सही और गलत होता है मोमेंट। हर चीज़ एक पर्टिकुलर मोमेंट पे सूट करती है, हमेशा हर चीज़ सूट नहीं करती है। सर हमने तो सुना है प्यार में लोग जंग जीत जाते हैं। अरे यार, जिनकी कहानियाँ सुनी है वो 100 में 1 होते हैं, 99 लोग फेल ही होते हैं। तो मतलब सर आज से हम ब्रेकअप कर लें? ब्रेकअप मत करो, कुछ दिनों के लिए कह दो कि जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता आई नीड सम स्पेस, दैट्स इट। अगर वो सच्चा आपका लवर होगा, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जो भी, वट एवर इज़ योर रिलेशन, तो आप थोड़ा सा स्पेस ले लो। अपने मम्मी पापा का जो ड्रीम है पहले उस पर फोकस कर लो। एक बार आप बन जाओगे ना तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ओए तेरे बस की थी। और अगर आप नहीं हुए ना तो माँ बाप को सब ताने मारेंगे, देखो आपका लड़का तो आवारा था जी, हमें तो पहले से ही पता था, देख लो लड़कीबाजी के चक्कर में इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। लड़की को बोलेंगे ये तो थी बच्चलन शुरू से, इसका तो बस की नहीं था जी करना, देख लो बड़ा नाम कमा के आई है। बहुत डायलॉग मिलते हैं यार। आप तो लव एंड अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हो, आपके मम्मी पापा लाइफ टाइम सर्वाइव करते हैं उस चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, फिलहाल ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम। एक बार आप सीए बन जाओ, आप जो भी कोर्स कर रहे हो आप पूरी शिद्दत से उसे फोकस में करो। एक बार बन जाओ, कर जाओ, उसके बाद लाइफ टाइम जो करना है करना है यार, कोई आपको टोकेगा नहीं। जो इंसान सक्सेसफुल होता है ना, शुरू में मुझे ही बोलते थे तू कौन है बे, कहाँ से आए बे। मैंने नहीं, बच्चों ने मुझे AIR 10 दी। बच्चों ने मुझे अभी कल के न्यूज़ में मतलब वीडियो भी आया था, AIR 4 दी। अब मुझे कोई पूछेगा नहीं कि ये मास्टर अच्छा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, क्यों? क्योंकि रैंक आ गई। अभी आने वाले टाइम में रैंक 1 भी आएगी। सुपर 30 मैं बना रहा हूँ May 21 के लिए, उसमें भी हो सकता है रैंक आ जाए। बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ेंगे, अब मुझ पर कोई डाउट नहीं करेगा। अब बच्चा फेल होता है तो कहेंगे जी बच्चा अच्छा नहीं है पढ़ने में, टीचर पे कोई डाउट नहीं करेगा। लेकिन कमियां सबके अंदर होती है। मैं वही समझा रहा हूँ, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना कोई आप पे डाउट नहीं करेगा। आपको इतनी सारी जो अब डिग्री टीचर्स की होती हैं, आपको लगता है कि जी टीचर पे क्या डाउट करना, ऐसा नहीं है। गलती सब में होती है, हमें टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। एक अच्छा टीचर वही है जो एक अच्छा स्टूडेंट है और जो खुद R&D दिन भर करता है कि मैं अपने बच्चों को और नया क्या पढ़ाऊँ। तो मैं आपको बात कर रहा था लव के टॉपिक की, तो फिलहाल के लिए उसको छोड़ दीजिए। गलत और सही के मुद्दे में नहीं आना है मुझे बस कहना है टेक सम स्पेस फॉर फ्यू डेज, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट मुझे कहना है आप रिवीजन कितनी बार करते हैं? जी पढ़ा था जी, एग्जाम से पहले एक बार तो करके गए थे जी, 2 बार भी करके गए थे। यार आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। आपका दिमाग जो भी आज पढ़ रहा है उसका 70 to 80% अगले दिन भूल जाता है और आप उसको रिकॉल ही नहीं कर रहे हो। सर कैसे करते हैं रिकॉल? जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसे नहीं। रिकॉल का तरीका होता है जो भी टीचर ने पढ़ाया, आपने पढ़ा, आपने जो भी नोट्स लिखे उसको बंद करके रिकॉल करो। अच्छा जी बाय बैक का ऑप्शन ये कहता है, ओके। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में टॉस मैट्रिक्स ये कहता है, ओके। इसमें ये पॉइंट पढ़ाया था, ये वाला एग्जाम्पल दिया था, दिस इज रिकॉल। जब आप अपने दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो कि ये चीज़ मुझे याद आए, कोशिश करो तो छोटे भाई बहन को पकड़ो, वहाँ पे दोस्त को पकड़ो, 1 मिनट रुक रहा यार तेरे को सुनाना है, तू एक बार सुनियो, ये कॉपी ले सुनो। अपनी नेक्स्ट स्टेप आपको लेना है, अपने स्टैंडर्ड को मैच करना है RTP, MTP और मॉक टेस्ट पेपर के साथ। लिटरली बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट पेपर, कुछ बच्चे कहते हैं जी मॉक टेस्ट पेपर ही क्यों करें, कोई और पेपर ना कर लें। एक्चुअली मॉक टेस्ट पेपर में खास क्या होता है कि उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट होती है, लेटेस्ट ट्रेंड होता है जो ICAI आपसे पूछ सकता है। मैंने ऑडिट के पेपर में बहुत सारे दोस्तों से कहा था जी पढ़ के जाना, पक्का क्वेश्चन आएगा। और लिटरली बहुत कमेंट आए कि सर आपने बोला सवेरे 10 बजे 11 बजे टेलीग्राम में, और आए पेपर, मॉक टेस्ट पेपर RTP से। बहुत अच्छा पेपर हुआ जिन बच्चों ने बात मानी। ध्यान से सुनो, उसमें ट्रेंड होता है, ट्रेंड, और आप ट्रेंड को छोड़ के जाके कह रहे हो जी हमें स्टारडम, गलत करते हैं आप। समझो आप ये कितने अटैम्प्ट की MTP RTP करें, बहुत क्वेश्चन आता है और मैं ऑलवेज एक ही रिप्लाई देता हूँ, आपके पास समय कितना है जी? मेरे पास 2 दिन है। स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, जितनी हो सके उतनी कर लेना। एक्चुअली स्टडी कभी इनफ नहीं होती। आप ऑडिट में एक टर्म सीखते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। अगर क्वालिटी अच्छी है ना तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट में आपने समझा होगा, क्वांटिटी ज़्यादा तब करनी पड़ती है जब हम में उस पर रिलायबिलिटी कम होती है। अगर रिलायबल चीज़ें ज़्यादा है तो वो कम करनी पड़ती है। तो अपना सोर्स देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं।
अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो उसका एक ही क्वेश्चन किया है आपने, आप एग्जाम में कराओगे। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है सर। इसके बाद लास्ट चीज़, इस वीडियो में 15 मिनट में आपको गाइड कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो 9357199404 पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हो सकता है। अभी भी तकरीबन एक दिन में मेरे पास 800 से 1000 मैसेज आ रहे हैं। मैं लगातार मैसेज ही कर रहा हूँ। आज मैं सोया भी नहीं था, मॉर्निंग में, रात में मैं 12 बजे सोया और 4 बजे उठ गया। मैं लगातार मैसेज ही देख रहा हूँ और लिटरली मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप डिस्टर्ब होंगे, बिल्कुल नहीं होता सर, आप करो मुझे मैसेज, अगर पॉसिबल है मैं आंसर दूंगा। लिटरली आई एम फुल्ली विथ यू। आप लोगों ने मुझे बनाया है, आज आप लोग प्रॉब्लम में हैं, मैं आप लोग नहीं छोड़ सकता। वी आर फैमिली माय डियर फ्रेंड्स, वी आर फैमिली। कैसे छोड़ दूं मैं आपको? लिटरली आई वॉन्ट कि आप लोग पास करें। लास्ट चीज़ एड ऑन करूँगा, पढ़ाई से प्यार करें। जो मैं वर्ड कह रहा हूँ समझिए इसे। मैं अपने बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। एक्चुअली मेरी जो हैबिट है, मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं तकरीबन 30 से 40 मिनट स्टडी ना करूँ। ये सिलेबस की बुक्स नहीं होती, ओशो की बुक हो गई या फिर कोई स्पिरिचुअल बुक हो गई, भागवत गीता हो गई। आपको पढ़ाई से प्यार करना चाहिए यार। आप ऐसे दिमाग को टॉर्चर दिए जा रहे हो जो मेंटली हेल्थी नहीं है। तो आपको इस हेल्थी माइंड को हेल्थी कैसे रखना है, उसको ऑक्सीजन देके थोड़ी सी एक्सरसाइज, चलो एक्सरसाइज नहीं करते, थोड़ी सी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, रॉबिन शर्मा की बुक पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें गुरु नानक जी का, कोई सा भी समथिंग, वट एवर इज़ योर रिलीजन। आई रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, क्योंकि सब धर्म सभी हमें यही सिखाते हैं कि हमें लाइफ को इम्प्रूव कैसे करना है। हथियार वही तेज चलता है जिसमें धार होती है, और ये धार आती है आपके शांत दिमाग से। और हमेशा लाइफ में एक चीज़ लास्ट ऐड ऑन कर रहा हूँ, एक ऐसे भाई, एक ऐसे भैया, एक ऐसे टीचर का हाथ पकड़ लो जो आपको कभी छोड़ के ना जाए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना, जो भी अगला आएगा नोटिफिकेशन, कुछ नहीं यार। तुम लाइफ में सेट हो जाओ, ये चैनल बर्बाद भी हो जाए, आज ही यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग का पास होना जरूरी है यार। लिटरली मेरी बात मानो तो जब रिजल्ट आ रहा था उस दिन से शायद अब तक मैंने 1 या 2 रोटी से मैं ज़्यादा नहीं खा पाया। इसलिए नहीं कि भूख नहीं थी, इच्छा नहीं आ रही यार। मतलब अगर अपना घर का कोई मेंबर फेल हो जाता है, कोई कैसे खा सकता है, क्या कोई कैसे पार्टी सेलिब्रेट कर सकता है? तकलीफ होती है, और इस तकलीफ को आपको एहसास करना चाहिए। मैं टीचर होके कर रहा हूँ, आपका रिजल्ट आया है, आपको फील होना चाहिए। एक ही रिक्वेस्ट है यार, आई नो वन थिंग, आई बिलीव ऑन यू, आई बिलीव ऑन यू, आप कर सकते हैं जी। क्वेश्चन है जी, ग्रुप 1 करूँ, ग्रुप 2 करूँ या बोथ ग्रुप करूँ? क्वेश्चन मेरा आपसे, कितने नंबर आए सर आपके? जी हमारे ना सब में 40 प्लस आए हैं। लेट सपोज 40 प्लस है तो 4 4 या 160, सर 160 प्लस है, 180 प्लस है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सच बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं जी। हमारे ना 130 हैं, मैंने मार्क्स देखे, 35 मार्क्स, 45 मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 160 से नीचे हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, मैं एक सुपर 30 का बैच बना रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा सीट नहीं है, ओनली 30 है। 30 में भी 10-15 सीट पहले ही फुल हो गई है, थोड़ी सी सीट बची होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हर किसी को उसका पार्ट नहीं बनाना चाहता। मुझे चाहिए पागल बच्चे, क्रेजी, जिन्हें सिर्फ पास होना है तो होना है, वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, सिर्फ पास होना है जी। तो आप समझो उस चीज़ को कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो जो भी टीचर आपको अच्छा लगता हो, मुझे छोड़ के सर, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ एक ही बैच डील करूँगा, सुपर 30 इस अटैम्प्ट के लिए, दैट्स इट। और उसमें भी 10-15 सीट फुल हो गई है, 10-15 बच्चे हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए बच्चे। 30 बच्चे पढ़ाऊँगा, उन्हें पास कराना है, मुझे नहीं बनना बड़ा टीचर, ठीक है? तो कोई भी टीचर जो आपको पसंद हो, जिसकी आपकी बुक्स पसंद हो, उनके पास जाओ और उनकी क्लासेस लो। अच्छे से प्रिपेयर करो सर, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो। एक एक चीज़ सीखो। देखो सर, आप मैदान में पहुंच गए हो लड़ने के लिए और आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, दिक्कत आएगी सर। फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से टीचर से पढ़ो, उसके पास डिग्री हो ना हो, उसके पास भैया हो या दोस्त हो आपका, कोई भी, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए यार, क्यों हो रहा है, लॉजिक्स अगर वो क्लियर कर पा रहा है, आप जाओ सीखो। सीखना
जब भी हम किसी को सीखते हैं ना, उसे भगवान मानते हैं। रिस्पेक्ट दे के सीखो, और सीखो। जिस भी टीचर का आपको फास्ट ट्रैक मिल रहा हो, फुल ट्रैक मिल रहा हो, कुछ भी करो, आई एम एग्री, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सीखो, और सीखने के बाद उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओ। जो भी मैंने स्टेप शुरू से अब तक बताया उसको फॉलो करो। जब तक आपको हथियार के बारे में नॉलेज नहीं है, हथियार चलाओगे कैसे यार? जी हमारे ना 40-60 पे हर बार अटक जाता है, कहीं ना कहीं या तो प्रैक्टिस कम है या तो नॉलेज कम है। बच्चे से बात हो रही थी जी ऑडिट पे, जी स्पेशल ऑडिट आता है जी, सिनेमा हॉल को ऑडिट कैसे करते हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल क्या है नहीं पता। ऐसे 315 क्या है, 330 क्या है नहीं पता, ऐसे 300 क्या है नहीं पता, कुछ नहीं पता जी। क्या पता है? वाउचिंग वेरिफिकेशन कहते हैं जी, ये जो है ना कैलकुलेटर जो है इसको वेरीफाई करते हैं जी। यार एक बात बताओ, ये जो 40 और 30 पे आप अटकते हो, ये ऑलवेज इसीलिए अटक रहे हो क्योंकि आप बेसिक पे अटके पड़े हो। और जब तक आप बेसिक पे ही अटके रह जाओगे तो मार्क्स भी तो बेसिक वाले आएंगे, एडवांस वाले क्यों आएंगे, 70+ क्यों आएंगे, रैंक क्यों आएगी? इसका मतलब है उसकी और आपकी नॉलेज में फ़र्क है, और फ़र्क सच बता रहा हूँ टीचर की वजह से नहीं आता। या यार 4 रैंक आई है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ मेरी वजह से नहीं आता फ़र्क। ये वो बच्चा है जिसने मेहनत की है। हम जैसे टीचर बस बच्चे के अंदर की आत्मा को जगाते हैं कि भाई तू कर सकता है, दैट्स इट। बाकी वो टीचर बोले कि मेरी वजह से रैंक आई है, लिटरली कोई टीचर की हिम्मत नहीं है कि वो रैंक दिला दे, वरना फिर सारे बच्चे को क्यों नहीं रैंक दिला देता? टीचर के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, एक अच्छा टीचर होगा, आपको सही चीज़ सिखाएगा, सही चीज़ बताएगा, आप जहाँ गलती कर रहे हैं गलतियाँ सुधरवाएगा। एक ऐसी टीचर को पकड़ लो यार जिस पे भी आपको रिलायबिलिटी बनती हो वो। बस एक ही चीज़ कहूँगा, पूरी शिद्दत से पढ़ना है। और मैं बस एक चीज़ ये चाहता हूँ, दिल लगा के पढ़ो यार। मैं आपको सिर्फ पास होते हुए देखना चाहता हूँ जी। हमें पता ही नहीं चलता क्या पढ़ के जाएं। मजदूर लिस्ट कब दे रहे हो? अब आपके ये भी क्वेश्चन होगा। तो देखो यार, मजदूर लिस्ट अभी शायद आने में टाइम लगेगा। एक हेल्प कर सकता हूँ, और इसे प्रमोशन मत समझना, मेरे पास स्टॉक भी नहीं है, सच बता रहा हूँ। मास्टर ब्लास्टर है एक साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसमें ई बुक का भी ऑप्शन है, सबसे सस्ते में मिल जाएगी आपको ई बुक, आपके एग्ज़ाम तक के लिए पूरी वैलिडिटी। और हार्ड बुक लो, बेस्ट रहेगा। ई बुक अगर आपको पैसे बचाने तो ले सकते हो, ई बुक आप ले लोगे विद इन 24 और 48 आवर्स। या फिर मोबाइल ऐप पे आप कुछ भी लेते हो तो मोबाइल ऐप का लिंक हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली शेयर करेंगे, मतलब आपको बात करके, ठीक है? आप परेशान मत होना, आप जाओ उसको यूज़ करो, आप सीखो कि क्या ऐसे ही पूछता है। सर RTP MTP करना सफिशिएंट होता है? देखो मैं अब सबसे बड़ा एक खुलासा कर रहा हूँ। RTP MTP हमें देखना होता है ट्रेंड समझने के लिए। ट्रेंड से क्वेश्चन आए जरूरी नहीं है। आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर जिसे भी मानते हो उसकी बुक खोल के देखो, 1990 का भी क्वेश्चन होगा, 1984 का भी क्वेश्चन होगा। जो भी मास्टर क्वेश्चन होते हैं वो टीचर अपनी बुक में रखता है, और जितने भी मास्टर टीचर है सबकी बुक में 90% क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे जी। RTP MTP तो सारे टीचर बोलते हैं करके जाओ, वो क्यों बोलते हैं? ट्रेंड समझो, ICAI का पैटर्न समझो कि वो आजकल क्या पूछ रहा है। तो कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस आपकी धांसू होनी चाहिए। जिस भी टीचर से पढ़ो, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी बुक या फिर मेरी बुक मत लो यार, आप कुछ मत लो, आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करो। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया ना, दुनिया का हर क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे काम करो। मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम पढ़ा है आपने? एडिशनल एक्सपेंसेस पढ़ा है? इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम लॉस ऑफ प्रॉफिट में एडिशनल एक्सपेंसेस 3 स्टेप होते हैं। जरा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर आप कैच कर पाए तो समझना आपको बहुत अच्छा आता है। पहला होता है एडिशनल एक्सपेंसेस, बिलो ऑफ द 3 चूज करते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस पहला। दूसरा होता है आपका एडिशनल एक्सपेंस जो आपने किए हैं उससे होने वाली सेल, और मल्टीप्लाई होता है GP। क्या आपने ये पढ़ा है? क्या आपने ये पढ़ा है अच्छे से कि एडिशनल एक्सपेंस की वजह से जो सेल हुई है वो? क्या आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें क्वेश्चन साफ साफ ये बोलता है कि सर एडिशनल एक्सपेंस जो है ना, एडिशनल एक्सपेंस, इसकी वजह से सेल नहीं हुई है, ये सेल नॉर्मल सेल हुई है, एडिशनल एक्सपेंस की वजह से नहीं हुई है। थर्ड स्टेप कहता है एडिशनल एक्सपेंस तो हो गया, मल्टीप्लाई में GP, अपन में GP प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सर GP का मतलब क्या हुआ? GP मतलब जो आपने पहले पढ़ा था। पहले क्या पढ़ा था? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन में सेल्स। क्या आपको ये सब याद आ रहा है? बस टीचर इतना कर सकता है, डीप पढ़ सकता है, उस कॉन्सेप्ट पे वो अपनी जान लगा सकता है। एग्ज़ाम तक ले जाना आपका काम ही होगा। मुझे नहीं पता आप लोग ये वीडियो देख के क्या समझ पा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। भैया कान पकड़ के सॉरी, आपको मैंने बताने की कोशिश की,
लेकिन जो सच है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बार बार फेल होते नहीं देख सकता। सीखोगे यार। कुछ बच्चे बोलते हैं जी मैं बार बार क्लास क्या करूँ, एक ही चीज़ बार बार कैसे सीख सकता हूँ यार। जब तक आपको, अब अल्बर्ट आइंस्टीन है या जो भी आइंस्टीन थे जिन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी बनाई, बस इतना मैं बोलूँगा, बाकी मुझे नहीं पता साइंटिस्ट का नाम। अगर वो एक बार में बोर हो जाता तो क्या वो रिलेटिविटी की थ्योरी बना पाता? चलो छोड़ो। बल्ब का आविष्कार हो पाता? चलो छोड़ो। जहाज बन पाता? आपको उस प्रोसेस से प्यार ही नहीं है और आप बोलते हो रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट झक मार के पीछे आएगा। रणछोड़ छड़ ने बोला था। आपने किसके पीछे भाग रहे हो? नॉलेज के पीछे भाग रहे हो, सक्सेस के पीछे भाग रहे हो? मैं अपने आप को रणछोड़ छड़ नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म्स। नॉलेज है ना सर, नॉलेज लेते लेते तो हमारे 1.5 साल 2 साल लग गए, 6 साल लग गए, हमें नॉलेज ही नहीं आई। देखो, एक होता है जानकारी, और वो जानकारी चाहिए जिससे पास होना है। एक होता है चाबी, एक होता है चाबी का गुच्छा। आपके पास क्या है? चाबी का गुच्छा नहीं चाहिए, चाबी चाहिए जिससे अनलॉक होता है। तो प्रॉपर चीज़ सीखो, तमीज़ से सीखो, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपका, रियली। ठीक है, मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ आपकी तो बहुत अच्छा है। 9354719404 पे। और एक छोटी सी नई वेबसाइट बनाई है हमने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। और लेटली कुछ बाय मत करना, ठीक है, वरना फिर लगेगा कि मैं प्रमोशन के लिए बोल रहा हूँ। बस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी पिछली वेबसाइट काम नहीं कर रही। एक्चुअली उससे कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी से डिस्प्यूट हो गया था, तो वो वेबसाइट हट चुकी है। नई वेबसाइट मैंने बनाई है, मोबाइल ऐप पुराना वाला हटा दिया है, नया बनाना है। लेकिन वो सबको नहीं दे रहा, मैं फिलहाल टॉप 20 को दे रहा हूँ, उसमें कुछ काम चल रहे हैं। और वो भी एक पैकेट वाली चीज़ है, वो आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा। और उसमें वो चीज़ें डाल रहा हूँ जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। जो भी प्रॉब्लम्स थी आज तक वो सारी उसमें सॉल्व करके डाल रहा हूँ, और अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं May 21 के लिए, आप कमेंट बॉक्स में जाके आराम से लिखो कि सर ये वाली चीज़ ये करवा दो, ये वाला ऐसा करवा दो, वो वाला वैसा करवा दो। प्रॉपर जो भी आप बोलोगे मैं करवाऊँगा, पक्का, क्योंकि मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। दूसरी चीज़, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, 9354719404 पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और एक चीज़ और, मेरे पास 10 या 5 सीट बची हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो बच्चा जो दिमाग से पागल हो। पागल इन द सेंस कि सिर्फ एक ही जिद हो, पास होना है सर, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा हो तो मैं उसे एक सुपर 30 का बैच बना रहा हूँ। छोटा सा बैच है यार, मुझे सेल नहीं चाहिए। आप वेबसाइट से भी जाके कुछ बाय मत करना। कुछ ऐसे दोस्त हों आपके जो पागल हो, मुझे पागलों की टीम बनानी है जिसमें बस एक ही क्रेजीनेस हो, जी पास होना है तो होना है, ठीक है। तो उस पर मैं एक बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सारे बच्चों को तो ले नहीं पाऊँगा, अब यहाँ पे 85-86,000 सब्सक्राइबर है, नहीं ले पाऊँगा सर, 10 या 5 मैं अपने बैच को स्टार्ट करूँगा अभी कुछ दिनों में, और मुझे बस उन्हीं को पढ़ाना है। क्योंकि कम बच्चों में जो मज़ा होता है ना वो ज़्यादा भी नहीं होता, सच बता रहा हूँ। जब 10-5 बच्चे होते हैं ना और उनके प्यारे से क्वेश्चन होते हैं डेली टास्क के, जब वो डेली बेसिस पे वीडियोस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और जब वो डाउट पूछते हैं, मज़ा आता है। वही मैं टॉप 20 में भी करता हूँ, लेकिन टॉप 20 के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, सुपर 30 के बारे में बात करेंगे जो May 21 के लिए मैं बना रहा हूँ। तो बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है, कोई पागल बच्चा हो, दोस्त या भाई, तो उसे बोल देना सर एक पागल टीचर को मैं जानता हूँ, उसके पास तुम बात कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा सीट अवेलेबल नहीं रहेगी। मुझे जहाँ तक पता है 2 से 3 दिन में बैच फुल। और मैं कोई भी अगला वीडियो ये नहीं डालूंगा कि जी सेल कर रहा हूँ, डिस्काउंट कर रहा हूँ, ऑफर कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा सर मैं। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए, वो आप पास हो जाओ। बाकी सेल वगैरह बहुत सारी साइट पे चल रही होंगी, भी ऐप पे चल रही होंगी, आप जाके करो, वो रियली बेस्ट टीचर है। मुझे बस छोटा सा टीचर हूँ सर, 30 बच्चों के साथ मैं खुश हूँ, नथिंग एल्स। और एक चीज़ कहूँगा, अच्छे से पढ़ो सर, अच्छे से पढ़ो, रियली। पास होना है तो जिद पालो, और जो जिद पाल रहे हो उसकी दिल लगी जो है ना पूरी दुनिया को दिखनी चाहिए। और वैसे नहीं कि छत पे चिल्लाओगे जी मैं पागल हुआ, नहीं। आप इतनी शिद्दत से पढ़ोगे ना कि आपकी सक्सेस धमाल मचाएगी, और दुनिया पूछेगी कि यार इसमें ऐसा खास क्या था। फिर आपके इंटरव्यू होंगे, तब आपको बताना पड़ेगा आपके अंदर खास क्या था। तब आप बोलोगे मैंने जी जिद पाली थी, दुनिया छोड़ दी इस काम के लिए, लेकिन ये काम नहीं छोड़ूंगा सर, चाहे लोग कुछ भी बोलें। आई हैव टू कंप्लीट दिस, आई हैव टू डन दिस एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, गॉड बेस्ट, टू टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हो रिक्वेस्ट, क्या करना है नहीं करना है, मुझे मजदूर कब देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कौन सा वीडियो आपको चाहिए नहीं चाहिए, कौन सा रिविजन वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, कुछ भी आपके दिमाग में डाउट हो,
आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैसेज कर देना 9354719404 पे। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।